This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This program is for discussion purpose only. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अतहर अहमद। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि इस प्रोग्रामों में हम आपसे जो गुफ्तगू करते हैं ज़्यादातर वो कारोबारी नौइयत की होती हैं। आज भी कारोबारी नौइयत की हम बात करेंगे, लेकिन इसमें हम इस तरह की बात नहीं कर रहे कि आज कारोबार करेंगे और कल इसका नतीजा देखना शुरू कर देंगे। आज हम कुछ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की बात करेंगे। जिस तरह कहा जाता है कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो, तो कोई तो होगा जो निज़ाम को बदलने का काम आज करेगा। और इसके साथ मैं ये चाहूँगा कि जैसे एक हमारे यहाँ सिलसिला है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ और कहो कि अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, और बच्चों का ये काम है कि पढ़ने के बाद अच्छी नौकरी तलाश करें और फिर अच्छी नौकरी तलाश करने के लिए सिफारिशें तलाश करें और मुख्तलिफ़ जगहों पर अपना CV डालते रहें और ये कोशिश करते रहें, ब्लैंक CV को हर ऑर्गेनाइजेशन में डालते रहें कि भाई कहीं ना कहीं से तो कोई जवाब आ जाएगा। तो मैं, चूँकि मेरा भी ज़ाती तौर पर ताल्लुक़ तदरीस के शोबे से है, ये एक मैं नहीं समझता कि कोई एक अच्छी साइन है कि ब्लैंक CV डालते रहो, हर जगह डालते रहो और कहीं आपको ख़ुद पता नहीं कि आपका CV कहाँ जा रहा है। तो ये एक मुनासिब चीज़ नहीं है। तो कितने लोगों को कितने इदारे नौकरी देंगे? विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑर्गेनाइजेशंस की तादाद भी बढ़ रही है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन उस रेशो से ऑर्गेनाइजेशंस की तादाद नहीं बढ़ रही। तो कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? हर साल यूनिवर्सिटीज़ बेशुमार ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, बेशुमार मास्टर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रेशो एम्प्लॉयमेंट का रेशो इतना बढ़ नहीं रहा। तो आगे अगर इसी रफ्तार से निज़ाम चलता रहा तो फिर नौकरियाँ कहाँ मिलेंगी? आधी से ज़्यादा तालीम याफ्ता अफराद को नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी खपत फिर कहाँ होगी? तो ये वो सिलसिला है कि जिसके बारे में आने वाले वक्तों के बारे में हमें आज सोचना है। तो आज सोचेगा तो ये कौन सोचेगा? तो ये जो हमारा पुराना नारा है कि चेहरे नहीं निज़ाम को बदलो, तो इस निज़ाम को बदलने के लिए बेड़ा उठाने वालों कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कमी नहीं है। आज इसी तरह का एक दरख्शां सितारा हमारे स्टूडियो में भी मौजूद है, जो पाकिस्तान कल का पाकिस्तान नहीं देख रहा, आगे आने वाले वक्तों को देख रहा है। हमारे तालिब इल्मों को वो नहीं देख रहा, ये आगे उनके बच्चों को देख रहा है कि उनको पाकिस्तान में हमने क्या देना है और किस तरह से उनकी खपत पैदा करनी है। तो एक इदारा इसी तरह का यहाँ पर काम कर रहा है यूनिसेम के नाम से। यूनिसेम एब्रीविएशन है यूनियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं यूनिसेम के प्रेसिडेंट जनाब जुल्फ़िकार थावर साहब। थैंक यू जुल्फ़िकार थावर साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद और बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। इट्स माय प्लेजर। तो आज आपसे मैं खुलकर बात करूं कि हम अपने नौजवानों को क्या दे रहे हैं। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूं, हमारी जनरेशन ने अपने नौजवानों को कुछ नहीं दिया, बल्कि उनका कुछ छीना है, हमने उनको कुछ दिया नहीं है। लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं, बल्कि आप आज के नौजवानों को देना चाहते हैं, उनके बाद के आने वाले नौजवानों को भी देना चाहते हैं। तो ये इस नेक काम का जो बेड़ा उठाया है, अल्लाह ताला तो आपको इसका अजर देगा ही देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ की कमी है जो मैं समझता हूँ आप लोगों की कमी है, ये कि आप लोग ने ये काम का बेड़ा सर पे उठाया कि नौजवानों को हम आगे एम्प्लॉयमेंट किस तरह से देंगे, और एम्प्लॉयमेंट देने की बजाय अगर हम नौजवान को ये मौका दें कि वो एम्प्लॉयमेंट सीकर की बजाय एम्प्लॉयमेंट गिवर बन जाए, तो वो नौकरी तलाश ना करे, वो अपने मुलाजमीन को तलाश करे, तो ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितनी बड़ी बात। मैं अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश करूँ और वो मुझे नहीं मिल रही और फिर मुझे वो मौका मिला कि वो चीज़ मैं आगे लोगों को बांटूँ, तो फिर मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत और कौन होगा। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल हम शुरू करते हैं कि एक बड़ी ख़बर गर्म है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी तरतीब दी है, कोई डेवलप की है।
तो आपने इसको अप्रिशिएट किया है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी है क्या, और आप क्यों इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, कि आप क्या देख रहे हैं कि इससे क्या होगा? सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल फाइनेंशियल इंक्लूजन स्ट्रेटजी जो है NFIS के नाम से वो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है। अच्छा। और 50 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड में ये वर्ल्ड बैंक ने इनिशिएट किया है विद द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, जहाँ भी उन्होंने किया हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ जो है वो इसके अंदर लीडरशिप शेयर्ड है बिटवीन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड दी प्राइवेट सेक्टर के लोग आ गए इसमें, कमर्शियल बैंक्स आ गई है। तो वी हैव ऑल कंबाइंड टू मेक दिस अ सक्सेस। अब जो है कि इसकी स्टीयरिंग कमेटी बनी है जिसके चेयरमैन जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर है। इसकी एक काउंसिल बनी हुई है जिसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर खुद है, और एक टेक्निकल कमेटी बनी हुई है जिसके जो स्टेट बैंक के डायरेक्टर है वो उसके चेयरमैन है। नाउ द मेन आइडिया ऑफ द प्रोग्राम, इसका जो फोकस है और जो इसका सेंट्रल आइडिया ये है टू मेक ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी इंक्लूसिव इन दी फाइनेंशियल प्रोग्राम। यानी कोई ऐसा सेगमेंट हमारा न रह जाए सिवाय बच्चों के जो इससे महरूम रहे। यानी हमारी कोशिश ये है कि हर बंदा हु डिज़ायर्स फाइनेंस मस्ट हैव एक्सेस टू फाइनेंस। सही है ना? अभी देखिए, आपका फाइनेंस रेट तो अफोर्डेबल हो गया, लेकिन अभी एक्सेस टू फाइनेंस नहीं हुआ है। अभी आपको या मुझे हमें लोन चाहिए तो हम बैंक जाते हैं तो बैंक 10 किस्म के सवाल करता है। सही है ना? अभी आपने बहुत अच्छा जिक्र किया यूथ का, जो आपका मेन कंसर्न था। मुझे जो ये आपकी बात से समझ आई कि यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट द यूथ। बिल्कुल होना भी चाहिए सर, 60% आबादी हमारी। अच्छा, जब मैं स्मीडा में था ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो हमने इनको प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन बना के दिया। जी, ये मैं अगला सवाल है ये बहुत अच्छा स्कीम है। ठीक है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, मसला ये है कि अभी हमने कैटेगराइज किया है यूथ को। यूथ हुआ स्किल्ड, यूथ हुआ अनस्किल्ड, youth who are highly educated, youth who have got experience. They don't have like degrees, but they are very much experienced because they have worked in some factory or in some workshop or somewhere. तो हमने इनको categorize किया हुआ है। अभी the main thing is that whoever comes for finance, अभी आजकल बैंकों के पास पैसा भी है और they are inclined also because of government borrowing बैंक से कम हो जाएगी। अब बैंकों के पास पैसा भी होगा और इन पर अब ये वाजिब भी हो जाएगा कि ये लेंडिंग करे टू SMEs। ठीक है। अच्छा, इनका रेट हम बढ़ाते जा रहे कि जो SME की फाइनेंसिंग अभी 7% है, तो हमने इनसे कहा दैट टेक इट अप टू 15%। ठीक है। तो SME financing will increase. Now my sincere advice to the youth is that if you want to go in for entrepreneurship, because self-employment is the best, जैसा अभी आपने जिक्र किया। जी। सही है ना? तो बजाय हम दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट सीख करें, why not be self-employed? बिल्कुल। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज़ द आंसर टू दिस। और एक बात डॉक्टर साहब, मैं हर प्रोग्राम में अपने कहता हूँ कि SME प्रमोशन एंड डेवलपमेंट is no charity, it is the responsibility of the state. Responsibility of the state. ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम पर वाजिब है, स्टेट के ऊपर वाजिब है कि ये हमारी डेस्टिनी है। SMEs are the destiny of पाकिस्तान। इनको गवर्नमेंट जो है प्रमोट करे और देखे। अच्छा, अब हम आ रहे हैं यूथ के ऊपर, जो आपका सवाल है। जी। तो हमारी गुजारिश यूथ से ये होती है कि यू कम टू अस विद अ बिजनेस प्लान। अब देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन हुआ ना, तो दे न्यू दैट आई वॉज बिहाइंड इट, सो दे केम टू मी आस्किंग कि भाई हमें लोन दिला दे। मैंने कहा क्या करोगे लोन का? क्या मैं घर बना लूँगा। मैंने कहा ये घर बनाने के लिए नहीं है जी, दिस लोन इज दैट यू डू सम बिजनेस विथ इट, तो योर बिजनेस प्लान मस्ट बी एक्सेलेंट। अच्छा सर, इसमें मैं यहीं पर आपकी बात के दरमियान एक सवाल कर रहा हूँ कि ठीक है बिजनेस प्लान लेकर आए, बहुत अच्छी बात है सर। पहले इदारे हुआ करते थे जो बिज़नेस करने के लिए भी फिजिबिलिटी सबमिट करते थे। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान हुआ करता था, जो मुख्तलिफ गाइड करते थे कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, ये फिजिबिलिटी है और ये रिटर्न है, ये टैक्सेस हैं उसमें। तो अब
क्या ये स्मीडा नाम का इदारा ये कर रहा है नौजवानों को कि अब अगर मैं पढ़कर निकला हूँ, ठीक है ना, एक 30 साल का नौजवान, एक 25 साल का नौजवान पढ़ के निकलता है और वो कहता है कि मुझे दो और मुझे बताओ कि मैं क्या काम करना है, मैं करूँगा, तो उसको गाइड करने वाला कोई इस तरह का इदारा नहीं है आपके पास? बिल्कुल है, स्मीडा है। और आप देखें कि स्मीडा के पास इतनी फिजिबिलिटीज़ है, उन्होंने वेबसाइट पे लगाई हुई है। अच्छा, फिजिबिलिटी बनाना भी सिखाया है लोगों को, फिजिबिलिटी तैयार भी रखी हुई है, कैलकुलेटर्स भी रखे हुए वहाँ पर, दैट हाउ यू कैलकुलेट योर कॉस्टिंग, हाउ यू कैलकुलेट योर मैटर्स, तो सब है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ये मैं इनसे कहता हूँ स्मीडा से, और अभी मैंने ये NFIS में भी कैपेसिटी बिल्डिंग की हैसियत से मैंने ये कहा कि आप स्मीडा को स्ट्रेंथन करें, स्मीडा को केपेबल करें कि स्मीडा SMEs तक जाए। अभी स्मीडा की आउटरीच कम है, आउटरीच बहुत कम है, सही है ना। अब आपको तो पता है स्मीडा का, बिकॉज यू आर वेरी लर्नड मैन, लेकिन जो दूसरे हैं तो उनको नहीं पता कि स्मीडा क्या है, क्या नहीं, क्या करता है, क्या नहीं करता है। तो स्मीडा शुड एक्सटेंड इट्स आउटरीच, और मैंने कहा स्मीडा को स्ट्रेंथन करो, इसका स्कोप बढ़ाओ। और अच्छा, एक बात और है डॉक्टर साहब, ये जो यूथ की बात आपने की ना, तो ये तो मेरे दिल की बात है। तो मैं खुद बहुत परेशान हूँ यूथ के लिए, इसलिए कि ये बेचारे डिग्री हासिल कर लेते और फिर मारे मारे फिरते हैं, और डिग्री हासिल करने के लिए इनके माँ बाप कितना इनके पीछे खर्चा करते हैं। तो गुजारिश ये थी कि ये यूथ जो है ना मैन्युफैक्चरिंग साइड पे तो आ सकते हैं, सर्विसेज पे भी आ सकते हैं, बट दे शुड गो इन फॉर एग्रीकल्चर ऑल्सो। वो तो बिल्कुल सर, हमारा एग्रीकल्चर इतनी ज़बरदस्त। अभी हमने पिछले प्रोग्रामों में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम के वाइस चांसलर भी हमारे मेहमान थे, और उनसे हमने कहा था कि शहरी ज़िंदगी में शहरी नौजवान तो जानते ही नहीं कि ज़राअत क्या चीज़ है। अच्छा सर, इसी में मैं एक चीज़ थोड़ा सा इख्तिलाफी, गवर्नमेंट का भी फोकस ना एग्रीकल्चर की तरफ नहीं है, दे आर मोर टुवर्ड्स इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा आपकी ये फिजिबिलिटी पर एतराज़ है मुझे कि अब ये देखें कि हम फिजिबिलिटी बनाते हैं कि भाई ये जगह इन्वेस्ट करो, ये जगह में इतना रिटर्न है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब वो नौजवान प्रैक्टिकल फील्ड में आता है और लोन लेकर अपना काम शुरू करता है, तो अब जैसे स्मॉल है, ऑटो पार्ट्स की अगर मैं मिसाल ले लूँ, तो एक नौजवान कहता है कि मैं गाड़ी की ग्रिल बनाने में इन्वेस्ट करूंगा। वो एक डाई लेता है, मोल्डिंग डाई लेता है और वो इन्वेस्ट करता है। उसकी फिजिबिलिटी ये होती है कि कम से कम मैं 20,000 ग्रिल बेचूंगा तो मैं ब्रेक इवन पे हूँगा, उसके बाद फिर मैं प्रॉफिट पर जाऊँगा। यहाँ हम भी इतने शाहाना मिजाज के लोग हैं कि 1 साल बाद हम कहते हैं कि ये अब मॉडल बदलो, इसका हमें पसंद नहीं आ रहा, वो मॉडल बदल दें तो वो ग्रिल का डाई उसकी बेकार हो गई। तो उसका पहला इन्वेस्टमेंट का रिटर्न पूरा नहीं होता, ब्रेक इवन पे नहीं आता, आप उसको चेंज कर देते तो उसका पहला इन्वेस्टमेंट तो ज़ाया हो गया ना। अब इसी की अगर मैं मिसाल दे दूँ, वो कि मुझे मिसाल नहीं देनी चाहिए, यही चीज़ हम अपने पुराने देखते हैं। अब हमारे पास सुजुकी 800 आई, फिर उसके बाद सुजुकी FX आ गई, फिर उसके बाद सुजुकी मैरान आ गई, फिर सुजुकी एल्टो आ गई। तो अब वो पार्ट्स तब्दील होते गए सारे, तो वो जो इन्वेस्टमेंट करते गए वो सारा थोड़े थोड़े अरसे में बगैर पूरा रिटर्न दिए वो बेकार हो गया ना। तो अब यही अगर हम पड़ोस मुल्क में देखें तो सर 1964 में जो मॉडल की गाड़ी बनी थी वो 2016 में भी वही मॉडल की गाड़ी बनती है, नया मॉडल की। तो उसके पार्ट्स की जो डाई जो 1964 में लगाई थी, आज भी वही डाई उनको प्रॉफिट दे रही है। यानी कितने हज़ार टाइम्स ज़्यादा वो प्रॉफिट को पे बैक कर चुका वो। हमारा तो एक पे बैक नहीं करता, हम उनको मुकाबला करें 1000 मरतबा जो पे बैक कर चुका है। तो इन नौजवान के दिल बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरा पिछला सरमाया पूरा नहीं हुआ और अब ये नया बनाओ कह रहे हैं मुझे। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन अभी दिस इज़ लाइक दिस समथिंग के यू नो वन कैन नॉट हेल्प इट इन पाकिस्तान। जी, ये थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट जी। और अभी आप देखें ना, सेलफोन के भी मॉडल्स देख लें कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं जी। तो ये बट जो भी इंडस्ट्री लगाता है उसको आगे पीछे देखना होता है ना कि ये मेरा ये डाई कितने टाइम तक चलेगी। सो हिज फिजिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन of the die, you know, कि ये कितने हद तक चलेगी। तो he has to be wise in that aspect and act accordingly। बिल्कुल। अभी ये है कि ये जो स्मीडा की जो feasibilities है ये all sizes के लिए है, यानी it is for very small projects, it is for medium size projects, it is for everything। और यूथ उसको देखे और अगर नहीं समझ में आए, they need any further help, then UNISEM is always there for them। They can come to us, we will guide them, we will also arrange for finance for them।
देखें, हम इनको बैंकों से फाइनेंस भी अरेंज करा के दे सकते हैं और एट द बेस्ट पॉसिबल रेट। अच्छा सर, इस सिलसिले में देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आबादी का 60% 30 साल से कम है, ठीक है ना। और पाकिस्तान के अगर हम शहरी इलाकों में देखें तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बहुत है और यूनिवर्सिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रही हैं, अच्छे स्टूडेंट अच्छे ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो यहाँ पर कोई यूनिवर्सिटीज़ का एकेडमिक इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल इंडस्ट्रीज़ के साथ लाइजन इतना ज़्यादा नहीं है जितना होना चाहिए। कि अब आपने अभी बताया ना, समीडा काम कर रहा है, यूनिसेम काम कर रहा है, लेकिन क्या इस बात का इल्म सारे नौजवानों को और वुड बी ग्रेजुएट्स जो हैं, जो होने वाले ग्रेजुएट्स हैं, तो कोई इस तरह का लाइजन नहीं है कि यूनिवर्सिटी के जितने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो यहाँ पर आएँ और फिर आपसे पहले मुलाकात करें, उसके बाद अपने प्रैक्टिकल लाइफ को वो शुरू करें? तो कोई इसका यानी इसे कह लें कि पब्लिसिटी इतनी नहीं है या इसका इल्म इतना नहीं है नौजवानों को? अब दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है जी। देखें, अभी ये है कि स्मीडा का यू नेम द यूनिवर्सिटी और उनके साथ उनका लाइजन है और वो उनके साथ में है, और एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स जो है वो हर यूनिवर्सिटी ने तो अपने सिलेबस में ऐड कर दिया है, ठीक है। तो वहाँ उनको वो सिखाया जाता है और स्मीडा के प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने खुद करवाया एक यूनिवर्सिटी में और कंटिन्यूसली उनके अभी हो रहे हैं, टाइम टू टाइम दे आर हैंड इन ग्लव्स, दे आर वेरी मच टुगेदर। और अभी जो मॉडर्न कंसेप्ट्स है एजुकेशन के, उसमें तो हर चीज़ सिखाई जाती है। एंटरप्रेन्योरशिप में तो राइट फ्रॉम अकाउंटिंग, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, फ्रॉम ट्रेडिंग सर्विसेज, ये वो मार्केटिंग सपोर्ट, पूरा एवरीथिंग इज बीइंग टॉट। यस, इज बीइंग टॉट। अच्छा, अब ये बताइए कि अब नौजवानों को, ये आपने बताया कि इवन यू अरेंज फाइनेंस फॉर देम। यस। अब इन फाइनेंस में सर, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई इतनी पॉजिटिव बात नहीं कर रहा। अब देखें, बात ये है कि क्या एक आम तालिब इल्म जिसका अब्बा भी एक नौकरी पेशा आदमी हो, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो या कोई हायर अप ना हो कि किसी बड़े इदारे का कोई सरबरा हो, ऑर्डनरी, तो ऑर्डनरी लोगों की रसाई और उनका काम पाए तकमील तक पहुंचना, वैसे माजरत के साथ कोई बड़े बड़े सियासी ख़ानदान, सियासी वडेरे या उनका बेटा, उनकी बेटी, तो ये आप बिल्कुल क्या इत्मीनान के साथ कह सकते हैं कि इसकी रसाई एक आम तालिब इल्म तक है? कह सकते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊँ जी, अभी ये जो है लीजिंग जो है जी, ठीक है, अच्छा, और पे एज यू अर्न स्कीम्स है जी, ठीक है, अच्छा, इस्लामिक फाइनेंसिंग है जी, वो एसेट बेस्ड है जी। सो टुडे थिंग्स आर डिफरेंट। यानी इफ़ आई वांट टू बाय, समझिए मोटर बाइक, जी, ठीक है, तो वो जो मोटर बाइक की रजिस्ट्रेशन होगी, इट विल बी इन द नेम ऑफ द लेंडर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आई विल पे इन इंस्टॉलमेंट। बिल्कुल। तो NFIS में मैंने ये स्ट्रेस किया इस पॉइंट पे कि पे एज यू अर्न स्कीम, जी, नंबर 1। नंबर 2 मैंने किया है कि इंश्योरेंस को आप वो दें ताकि इंश्योरेंस से ये होगा कि बैंक्स कंफर्टेबल हो जाएगी। जी, इफ़ यू आर फाइनेंसिंग मी अगेंस्ट समथिंग एंड द स्टेट गिव्स एन इंश्योरेंस कवर टू यू, indemnity cover to you, that if I default, the state will pay you. So banks will have no hesitation in paying the borrower. तो अभी थिंग्स हैव चेंज। देखें ना, ये लीजिंग का जो आपको याद होगा, किसी ज़माने में एक लीजिंग कंपनी थी और वो आयन तक, इलेक्ट्रिक आयन तक लीजिंग पे देती थी, बाइसिकल भी देती थी जी, और सारी चीज़ें लीजिंग पे मिलती थी एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। तो उस टाइम पे तो कोई कोलैटरल नहीं मांगता था जी। तो आपको साइकिल चाहिए, आपने कहा चले लें साइकिल, ये ले, और वो आप किस्त उसके वो देते थे। तो वो लीजिंग कंपनी आज बन गई है सबसे बड़ी लीजिंग कंपनी, माशाल्लाह, ठीक है। तो ऐसे मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आप लीजिंग कंसेप्ट को, मुझे बहुत अच्छा लगता है लीजिंग, मुझे कोई भी, अच्छा, मैंने इनसे कहा कि देखें, मुझे अगर गाड़ी चाहिए ना तो आप 2 दिन में मुझे गाड़ी दे देंगे लीजिंग पे, कोई भी बैंक दे देगा। लेकिन मैं कहूँगा कि मुझे दुकान खरीदनी है लीजिंग पे, तो वो नहीं देंगे। अच्छा, तो मैं इनसे कहता आपके था, साथ हमारा बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसी सवाल का हम जवाब एक मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा जारी रखेंगे। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव वायर एंड फोकस में दोबारा खुशामदीद।
हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जनाब जुल्फ़िकार थावर साहब से वहीं से जारी रखते हैं जहाँ से हमारा सिलसिला मुनक़ते हुआ था। जुल्फ़िकार साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। मैं ये कह रहा था कि लीजिंग है, इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, लॉजिस्टिक्स है, इन ये चारों की एरियाज़ है। और कोई भी हमारी इकोनॉमी साउंड नहीं हो सकती है अनलेस दीज फोर आर वेरी साउंड। तो जैसे बैंकिंग में अभी वी आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कंसेप्ट्स, जैसे अभी ये एग्जिम बैंक भी आ रहा है, आपने सुना होगा। वैसे ही ये काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि एग्जिम बैंक आ रहा है। नहीं, वो अभी हो गया है। अच्छा। नाउ इट्स डन। अच्छा, नाउ इट्स डन। ये NFIS के प्रोग्राम में हमने उनमें स्ट्रेस किया कि ये जल्दी आ जाए। अच्छा, और दूसरा ये SME बैंक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। बिल्कुल। अब वो दिस विल बिकम एन SME स्पेसिफिक बैंक, यानी ये वाकई में SME बैंक का रोल अदा करेगा वेरी सून। और दूसरा जो है इंश्योरेंस भी जो है, वी आर वर्किंग ऑन इट कि ये क्रेडिट इंश्योरेंस जो होगा वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। जैसे मैंने अगर कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री को एक्सपोर्ट करना है ना, तो वो इंश्योरेंस में लेने जाता हूँ मार्केट से, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो नाउ इट विल बी प्रोवाइडेड एट अ लो प्रीमियम and I will be able to export to third world countries and to banks of low rating. अच्छा। So that will not be a problem. अच्छा, ठीक है। अच्छा। इंडिया ने ऐसे ही बिल्ड किया अपने एक्सपोर्ट्स। अच्छा। तो मैंने इनको बताया ये बात कि देखो तुम यहाँ अपने यहाँ भी ये स्टार्ट कर दो, स्टेट लेवल पे इंश्योरेंस हो, और आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करने की हमें फैसिलिटेट करें। सारा खेल SME को ना आपने फैसिलिटेट करना है। जब तक आपका SME फैसिलिटेट नहीं होगा तो वो बात बनेगी नहीं। वो बात बनेगी सही ना। आपको उसको एनवायरनमेंट भी देना है। बिल्कुल देना। इसी जब तक आप एनवायरनमेंट नहीं देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर आप इजाज़त दें तो 1 मिनट में जी बोलिए। वो ये था कि हमने इनको ना प्रपोजल्स दिए बना के। हमने प्रपोजल ये दिया कि SME को लैंड दिया जाए। जी देखें, ये आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं, EPZ है, और ये अपना स्टेट ऑफ द आर्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है। मैंने कहा यू फैसिलिटेट SMEs टू बाय लैंड इन दैट ऑन इजी पेमेंट टर्म्स। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं जाके लैंड खरीदूं। अब तो मैं अगर साइड पे लैंड खरीदूंगा तो डॉक्टर साहब यू नो हाउ मच इट इज फॉर। कोरंगी में खरीदूंगा तो यू नो हाउ मच इट इज फॉर। आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय। सो आई नीड टू बाय लैंड इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स ऑन ईजी टर्म्स। ठीक है। नंबर 2, मैंने कहा जो एनर्जी आपके पास एक क्राइसिस है, आपने एक्सेप्ट किया हुआ है इस बात को कि एनर्जी क्राइसिस है, व्हाई डोंट यू फैसिलिटेट अल्टरनेट एनर्जी होल हार्टेडली। बिल्कुल। देयर शुड बी नो ड्यूटीज, नो लेवीज, नो टैक्सेस, नथिंग ऑन अल्टरनेट एनर्जी। मैंने सोलर लगाना है, सोलर को इतना सस्ता कर दो, बल्कि सब्सिडाइज करो कि मैं सोलर लगाऊं। सही है ना। फ्रेट सब्सिडी, ड्यूटी कंसेशन दें, सब कुछ दें। आप बहुत अच्छी बात की। तो इनको फैसिलिटेट करें। वैसे ही हमने कहा देखें अभी रॉ मटेरियल है। अब रॉ मटेरियल डॉक्टर साहब यू आर अ स्मॉल यूनिट, अगर आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होगा तो चाइना आपसे कहेगा नहीं मिनिमम शिपमेंट हमारा ऑफ दिस क्वांटिटी है। सही है ना। बिल्कुल। तो आप कोऑपरेटिव्स बनाओ, SME के कोऑपरेटिव्स बनाओ कि हम 10 आदमी मिल के इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ताकि मिनिमम, और वो प्राइस रेंज में मैं आ जाऊंगा जी। क्योंकि अगर मैं कलेक्टिव बार्गेनिंग पोजीशन आपको सही हो गया। तो ऐसे हम इनको अच्छा मार्केटिंग सपोर्ट दो। अब मैंने इनसे कहा कि देखें आप SME गैलरी बनाएं, SME गैलरी बना दें। TDAP के पास इतना पैसा है एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड भी है, एक्सपोर्ट मार्केटिंग डेवलपमेंट फंड भी है। सही है। अरबों रुपए। तो माशाल्लाह। तो मैंने इनसे कहा कि आप एक SME गैलरी बनाओ, उसमें आप एक SME है, मैं SME हूँ, आप सूट्स बनाते, मैं जूते बनाता हूँ, फलाना कुछ बनाता है, ये बनाता है। मैंने सबके प्रोडक्ट्स आप अपनी गैलरी में रखो, और उसको मार्केटिंग सपोर्ट मस्ट बी फ्रॉम TDAP। माशाल्लाह। TDAP करेगा उसका। आप तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में PhD है आपके पास डॉक्टर साहब, तो आप ये बात को मेरे से ज़्यादा समझते कि ये स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन प्रमोटिंग द गुड्स ऑफ एन SME। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब मैं इनको समझा रहा हूँ, आप दुआ कीजिएगा डॉक्टर साहब कि इनको अकल आ जाए मेरी बातों का, ये सीरियसली लें और कर नहीं। लेकिन अभी बाय वर्च्यू ऑफ माय पोजीशन एज द चेयरमैन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द NFIS, आई एम ड्यूटी बाउंड टू स्पीक एंड दे आर ड्यूटी बाउंड टू लिसन टू। सर इसीलिए तो हमने आपको जहमत दी है, समझ गए? तो वी आर बोथ। जुल्फिकार साहब, मेरे पास चूंकि सवाल आज बहुत ज़्यादा है तो मैं गुस्ताखी करता रहूँगा दरमियान में बोलने की, आप बताएं कि लेकिन अब SME की प्रोग्रेस के बारे में तो हमने बात कर लिया कि इसकी रुकावटें किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि आगे SME अब इतना आसान हो जाए कि हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करे कि हाँ मैं बजाय इसके कि एम्प्लॉय बनूँ, एम्प्लॉयर बनने की कोशिश करूँ। तो आपके पास माशाल्लाह से इतनी वर्किंग फोर्स मौजूद है। देखिए, स्टूडेंट होना भी एक प्रोफेशन है। जैसे कहते हैं ना, मेरा प्रोफेशन क्या है, एक टीचिंग है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो ये बिजनेस है, ये है, ये, तो वो फुल टाइम काम है ये, राइट। तो स्टूडेंट भी एक फुल टाइम काम है। तो नौजवानों की फ़ोर्स हमारे पास एक बहुत मौजूद है, लेकिन नौजवानों से हम कोई प्रैक्टिकल काम ले नहीं रहे। देखिए, हम जब तालिब इल्म थे ना, तो इवन स्कूल के भी जब तालिब इल्म थे ना, तो स्कूल में भी प्रोजेक्ट मिलते थे कि ये बना के लेकर आओ और ये दिखाओ। हम बड़े बड़े चीज़ों में डब्बे उठा के लेके जाते थे और चीज़ें बनाते थे, ये गाड़ी बनाइए, ये टैंक बनाया, ये बस बनाइए, और मतलब बैटरी से चलने वाली चीज़ें बनाइए। तो पहले वो एक मेजरमेंट स्केल से वो रेडियो बनाया करते थे, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल होती थी। आजकल यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में कोई प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कोई चीज़ नहीं होती। तो कॉमर्स के जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, वो तो हज़ारों की तादाद में आपके पास मौजूद है ना। तो व्हाई डोंट यू मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल दिस यूथ फोर्स? You see, it is in our program in the NFIS जी to have incubation centers. जी They will be called incubation centers. उसके अंदर those fresh graduates जिनको कोई experience नहीं है, नॉट इवन अंडर ग्रेजुएट्स, इवन आप अंडर ग्रेजुएट्स को भी ले सकते हैं। हाँ, ले सकते जो भी आना चाहे उसको ले लेंगे, बट बेसिक नॉलेज और स्किल होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो हम उनको ले लेंगे और उनको, अच्छा ऐसे ही हमारा एक SME इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ रहा है जी, एक और आ रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। ये भी एक बड़ी साइंस डेवलप हो रही है। ये भी बड़ी साइंस डेवलप हो रही है, और अभी वो 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग करते हैं ना, वो आपने देखा होगा, दैट विल चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ मेनी पीपल। बिल्कुल। तो थिंग्स आर मूविंग वेरी फास्ट। द ओनली थिंग इज that we need government support. Government has to work, accelerate. वो फुल थ्रॉटल पे अभी नहीं चल रही है। यू नो, कोई ना कोई इनके साथ मसले मसाइल होते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मसाइल हैं, पॉलिटिकल मसाइल हैं। तो खैर हमारा सब्जेक्ट ये है कि सी यू एंड आई वी आर यू नो टेक्नोक्रेट्स, and we have to focus on the side whereby we can give results, कि positive result हो जाए ना। तो अभी जैसा कि एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी स्टेट बैंक का बहुत ही पॉजिटिव रोल हो गया हुआ है। बिल्कुल, बहुत ही पॉजिटिव रोल है, यानी इतना मैंने कभी नहीं देखा था। हम उनसे कोई बात कहते हैं और वो फ़ौरन जाके होती है। अब आप देखें कि फाइनेंस कितना अफोर्डेबल हो गया हुआ है। आप देखें, आपके सामने है कि इट इज़ बिकम वेरी। सर, क्या एक सिंपल स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद बैंक जाकर उसकी रसाई है आराम से कि वो फाइनेंस कर ले अपना? जी बिल्कुल, बिल्कुल है डॉक्टर साहब, जिसके पीछे कोई सपोर्ट ना हो, बिल्कुल, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। बिल्कुल है डॉक्टर साहब। अभी वो पहले की तरह नहीं है। अब कोई हमारे पास आ जाए, यूनिसेफ में आ जाए, हम उनके लिए अरेंज करेंगे। बट क्या है कि हम अरेंज करेंगे विद प्रॉपर सिक्योरिटी, इन द सेंस कि जैसा कि एसेट बेस्ड फाइनेंसिंग होगी। अगर उसको मशीनरी कोई चाहिए तो वील फाइनेंस हिम फॉर द मशीनरी, दैट मशीनरी विल बी मॉर्गेज विद द बैंक। तो आप अपने इस प्रोग्राम की नॉलेज पहुंचा रहे हैं वुड बी ग्रेजुएट्स के सामने मुख्तलिफ जामियात में? बिल्कुल। अब बट कराची में और बड़े शहरों में ही आप देख लीजिए, बट देयर ओन माइंड एंड द बिजनेस प्लान मस्ट बी वेरी क्लियर। सी, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज पीपल कम टू मी, they don't know what they want to do with the money. That should not, that is something which no bank will give the money. You must know your business plan कि सब मैंने ये फाउंटेन पेन बनानी है, इतना मेरा प्रोडक्शन होगा, इतना इसका सेल होगा, इतना इसका डिमांड है, इतना ये इतनी प्रॉफिट होगी। You have to give me a business plan and we will facilitate you.
we will give you the machinery to make this. Acha Dr. Sahab, one more thing, we have arrangements for joint venture also. Suppose if you ठीक है, उसमें तेजी से प्रोग्रेस हो सकती हाँ, है। यानी आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपके पास आइडिया है एंड अ सॉलिड आइडिया, ए वर्केबल डूएबल आइडिया जिसको हम स्टडी करेंगे, एग्जामिन करेंगे एंड वी विल अरेंज फॉर अ जॉइंट वेंचर पार्टनर फॉर यू. वी हैव इट इन आवर रिकॉर्ड. कोई इस तरह के आपके प्रोग्राम में है कि बजाय इसके कि हम इन्हिसार करें दूसरों के नाम पर, अपनी ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए कोई आप इंसेंटिव दे रहे हैं? अपनी ब्रांडिंग के लिए अभी इन्होंने किया है, इसमें इन्होंने किया है इमेज बिल्डिंग, ब्रांडिंग जी, और सर्टिफिकेशन जी. अगर आपको सर्टिफिकेशन कराना है, जो भी ISO वगैरह ये वो जो भी कराना है, तो यू विल बी गिवन मनी. गवर्नमेंट ने अभी पांच सेक्टर को हमारे डिमांड पे किया. अच्छा. यूनिसेम का आप देखें, आप नेट पे ना यूनिसेम टाइप करें और हमारी हिस्ट्री आपको मिलेगी. फॉर द लास्ट 14 ईयर्स हम जो बात कहते आए, गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड टू एवरीथिंग व्हाट एवर वी हैव सेड. तो सर ये भी बात कर ही दीजिए ना फिर. हाँ, तो उसमें उन्होंने कहा है कि वील गिव यू मनी फॉर मॉडर्नाइजेशन, वी विल गिव यू मनी फॉर बैलेंसिंग एंड रिप्लेसमेंट. जी, बैलेंसिंग मॉडर्नाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट, BMR जिसको कहते हैं. और दूसरा उन्होंने 5 सेक्टर्स बताए. स्पोर्ट्स गुड्स बताया, कटलरी बताया, सर्जिकल गुड्स बताया. वरना सर अब तक तो BMR हम लेते रहे सिर्फ टेक्सटाइल के शोबे के लिए. नहीं, नाउ इट इज ओपन फॉर दिस थिंग. एंड और ये जीरो रेटिंग भी है, आप देख लें. टेक्सटाइल सेक्टर जो अभी क्राइसिस में रहा है, और बहुत टेक्सटाइल के लीडर्स ने बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है. दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम. तो द गवर्नमेंट इज वेरी विजिलेंट, दे नो. बट माई ओनली शिकायत विद द गवर्नमेंट इज दैट दे आर स्लो. दे नीड टू बी फास्ट. करते सब है लेकिन देर से करते. तो देर से करने में क्या होता है, वो यू मिस द बस. सर वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली बात है ये, कि तो काम करना है तो अभी करे, नाउ और नेवर. हाँ, तो मेरी गुजारिश यही है इनसे कि भाई आप क्विक करें जो भी. और अभी दे हैव रोल्ड अप द स्लीव्स. क्यों डॉक्टर साहब ये पूछे मुझसे? इसलिए द गवर्नमेंट इज बिकम एक्टिव नाउ बिकॉज दे हैव गॉट 2 years. बिल्कुल. एंड इफ दे डोंट डू नाउ, they have failed. अगर इन्होंने ये SME सेक्टर जो कि मेजॉरिटी सेक्टर है, अगर इसके लिए ये 2 साल में कुछ करके नहीं दिखाया, इसीलिए हमारा ये NFIS प्रोग्राम है ना, इसके सारी टाइमलाइन जो है ना, और डेट्स जो दी गई है, ये 2018 से एक्सीड नहीं कर रही है. अच्छा. तो सर अब आप ये मुझे बताइए कि एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा हम बार बार इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, यूथ पोटेंशियल की. तो यूथ पोटेंशियल आप सारे लगा लें, हमारे रूरल एरियाज़ में भी नौजवान निकम्मा नहीं है, बहुत काम का है. और हमको सिर्फ टैलेंट को तलाश करके निकालना है, हमें तराशना है. और अगर वही चीज़ को हम तराशें तो वो हीरा निकल रहा है पत्थर हमारा, जो बिल्कुल रूरल एरियाज़ में है. तो कोई इस तरह की हंटिंग प्लान आपके पास है कि हम तलाश करें? हम वेस्ट कर रहे हैं. अब मेरी ही यूनिवर्सिटी की एक लड़की, एक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, वो चिन्योड जाके वो फर्नीचर की फैक्ट्री के सामने बैठी, उसने कचरा फेंकते हुए देखा, कचरा उसने उठा लिया और फर्नीचर की वो जो पैनलिंग होती है वो कार्विंग की, और वो उठा के लेकर आ गई वहाँ से, जो वो फेंकते थे, जलाते थे, और उसको काट के उसके हाथ का पहनने का ब्रेसलेट बनाया. ब्रेसलेट बना के उसने 2 ब्रेसलेट एक पैकेट में पैक किए, और उसने किसी कॉन्सर्ट में कोई गुलकारा के हाथ में पहना दिए, और दुनिया वालों ने देखा उसे और पसंद किया, और वो अपने कार्ड बांटते रहे वहाँ पर. और आज वो कंटेनर भर के वो लकड़ी के बने हुए ब्रेसलेट एक्सपोर्ट हो रहे हैं. वो तो देखिए ना, क्रिएटिव आइडिया है सारा जो काम करता है. दिस इज इनोवेशन. यस. तो ये कोई इनोवेशन आपकी तरफ हो रहा है कि हम तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं, हम वेस्ट कर रहे हैं, और हमने समझा लड़की पढ़ के निकलेगी, किचन चलाएगी, बच्चे पालेगी. एक टैलेंटेड मैन पावर चाहिए हमें, चाहे वो टैलेंट तालीम लड़के में हो या लड़की में हो. तो ये डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करके क्या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का भी कोई आप वुमेन, अभी हमने जितने भी प्रोग्राम्स किए ना, जैसे अभी ये प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन में आप देखें, हमने इक्वल किया 50-50. जी. जितना वुमेन के लिए है उतना मेन के लिए. बल्कि सर मैं तो कहता हूँ 50-50 भी नहीं होना चाहिए. अच्छा, इनडिस्क्रिमिनेशन.
अब देखें जो आएगा, जो टैलेंटेड होगा वो ले, हाँ वो लेगा, बिल्कुल, वेरी ट्रू। द नेक्स्ट स्टेप इज दैट, दैट इज एक स्टेप में चल रहे हैं अभी। हमने 50-50 पे तो ले आया, वो कहीं पीछे थे। अच्छा, उसे द नेक्स्ट स्टेप इज इट विल बी ओपन, इट विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। जो भी आया वो, मुझे एक बात मुशर्रफ की बहुत अच्छी लगी थी, मैंने उससे एक मरतबा बात की तो उसने कहा दैट आई डोंट वांट एनी जेंडराइजेशन। बिल्कुल, he said I don't want generalization, सिर्फ पढ़ा लिखा दिमाग बस, वो मेरे मतलब दिमाग में वो बात लग गई, उसने बहुत अच्छी बात कही। सो वी विल बी एमिंग एट दैट और इंशाल्लाह हो जाएगा। अब जो इनोवेशन की बात है ना डॉक्टर साहब, वो ये है कि इट हैज़ टू कम फ्रॉम दी यूथ देमसेल्व्स। इफ दे हैव आइडियाज दे कैन कम टू अस, वी विल प्रमोट देम। आई प्रॉमिस यू कि एनीबडी कमिंग टू अस विथ एनी आइडिया, वी आर वेरी ओपन। हम फ़ौरन उसको, मैं खुद कितनी मीटिंग्स अरेंज करवा देता हूँ स्मीडा में, हमारे यूनिसेम में हम करते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, बट द आइडिया मस्ट बी गुड, इट मस्ट बी ए वर्केबल डूएबल आइडिया। वो अगर होगा तो वी गो ऑल आउट, हमें कोई इसमें वो नहीं है। तो सर आप अपनी टारगेट मार्केट जो यूथ ऑफ पाकिस्तान है, ये है आपकी टारगेट मार्केट, तो आपने इनकी आगाही के लिए कुछ प्रोग्राम मुख्तलिफ जामियात में तरतीब दिए हैं? देखिए हमारे लिए जो है वो एसएमईज़ जो है ना, हमारे इस वक्त जो एग्जिस्टिंग एसएमईज़ है वो अभी मैंने इनको कहा गवर्नमेंट को कि इनका एक सर्वे करो। बोले नहीं ये नहीं, बहुत खर्चा होगा। मैंने कहा खर्चा भले हो, आप इनका सर्वे करो। यू मस्ट नो कि कितने एसएमईज़ है, कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं और किस इलाके, जोग्राफिकली आप इनका लोकेशन वाइज देखें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक करें, फिर हम आपको बना के देंगे टारगेटेड वो कि जैसा कि ये इंडस्ट्री का, हर इंडस्ट्री की अलग रिक्वायरमेंट है, ये आपको पता होगा, हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट अलग है। तो इसको हम देखेंगे, फिर हम जो अभी नया जो इन्फ्लक्स आ रहा है ना यूथ का, फिर हम उनको उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हम कोई भी हमारे पास आएगा ना तो हम उसका एप्टीट्यूड देखते हैं। एप्टीट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब। अगर मेरा एप्टीट्यूड है ऑटो पार्ट्स में और आप मुझे भेज देंगे वो चटाई बनाने, तो वो बात नहीं बनेगी। ये तो बात है सर। हमने एप्टीट्यूड देखना है उसका, फिर असेस करना है, फिर हमारा एक असेसमेंट होता है विच गोज़ विद द फाइल। तो वो भी सी के इसका एप्टीट्यूड क्या है और फिर अकॉर्डिंगली उसको हम प्रमोट करते। मैं आपको बताता हूँ, स्मीडा is a very good organization. I've been there on the board for 3 years and I'm still on the committee of the National SMEs की जो कमेटी है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, उसमें भी हूँ मैं। तो मेरा आउटलुक जो है ना वो यही है कि जब तक आप इनको प्रमोट नहीं करेंगे, एनकरेज नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, फैसिलिटेट नहीं करेंगे, तो ये फिर दर बदर रहेंगे। आपको एक लीडरशिप लानी है जो लीडरशिप ये यूथ को लेके चले, और ये आपकी जान है, ये आपके मुल्क की जान है। बिल्कुल है सर। अच्छा सर, अब वक्त मेरे पास कम है, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि ये सारे प्लान, हमारी दुआ अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला आपकी कामयाबी के पीछे पाकिस्तान की 60% यूथ पॉपुलेशन की एक कामयाबी है, तो आप उस 60% को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए। कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान, अगर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके ये प्रोग्राम कामयाब हों तो आप पाकिस्तान को 10 साल बाद कहाँ देखेंगे? 10 साल तो आपने बहुत दूर की बात की। मैं 2018 के बाद में ना, यू विल सी द चेंज। अच्छा, यू विल सी द चेंज। अच्छा, देखें डॉक्टर साहब, आपने देखा है कि हमने ये मोबाइल बैंकिंग में कितना अचीव कर लिया। बिल्कुल कर लिया, देखा आपने। वी आर लीडिंग इन साउथ एशिया। बिल्कुल कर, बिलाशुबा सही है ना। तो हमारी अगर नियत है अभी इस वक्त फुल फ्लेज नियत है, यानी इसमें कोई भी हमारा वो नहीं है, यानी हम जिस चीज़ को करते हैं आपने देखा कि उसके पीछे लगेंगे तो ये हो जाएगा। आई सी ए वेरी ब्राइट फ्यूचर। वाई? बिकॉज एक तो जो है टेक्नोलॉजी आपकी बहुत फास्ट जा रही है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी स्लो, यू हैव टू गो ऑन अ फास्ट ट्रैक। ये बात मैंने हमारे उसमें काउंसिल में भी बताई है और हमारे वो जो टेक्निकल कमेटी को भी बताई है कि यू जस्ट कैन नॉट अफोर्ड टू गो स्लो, यू हैव टू पुट एसएमईज ऑन फास्ट ट्रैक। जब आप इसको फास्ट ट्रैक पे डालेंगे फिर आप देखेंगे ये कैसे काम चलना शुरू हो जाए। तो पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है?
अल्लाह के फजलो करम से आपके पास क्या नहीं है, मुझे ये आप बता दें। चलो, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार थावर साहब, आपसे मिलकर बड़ी मालूमात हासिल हुई। और नाजरीन, जुल्फ़िकार थावर साहब से बात करने के बाद तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि हमारा नौजवान किसी से पीछे नहीं है। वो पाकिस्तान को खुली नज़रों से देखे और सिर्फ अपने गिरदो पेश न देखे, पूरे पाकिस्तान को एक घर के तौर पर देखे और दुनिया को बता दे, दिखा दूंगा जहाँ को जो कुछ मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा। जुल्फ़िकार थावर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। हमारी सर। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।